तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पहली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर के जो गठबंधन बना है उसके बाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हमारे साथी उपेंद्र उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए और उनके पास कुछ जानकारी है जो आपको अमूमन कैमरे पे नहीं दिखी होगी। पत्रकार जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है तो जो चीजें कैमरा कैप्चर करता है उससे अलग पत्रकार की नजरें कैद करती है। उपेंद्र, क्या हुआ पीसी में? पीसी 9 बजे से शुरू होनी थी। हम लोग हमारे ऑफिस के जस्ट बगल वाली बिल्डिंग थी, हम लोग भी गए पीसी की बात करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग भी वेट किए, आने के लिए 2-10 मिनट वेट करने के बाद अखिलेश और राहुल आ गए। ठीक है। सबसे एक बहुत पॉजिटिव ये दिखा कि जब सीढ़ी लगी थी मंच पे, तो अखिलेश ने कहा राहुल को कि आप पहले चलिए। अच्छा। राहुल ने कहा कि नहीं आप पहले चलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तब तक राहुल ने कहा कि हम दोनों साथ चलते हैं। उन्होंने हाथ पकड़ा, दोनों लोग एक ही सीढ़ी से दोनों साथ में चढ़े। हाँ, वो दिखा। उसके बाद से अब आया, शायद ये मैसेज भी देने का था कि भाई अभी भी हम साथ हैं। हम जो सवाल पूछे जाते हैं कि 2017 में अलग कैसे हो गए, मनभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। चलिए इसके आगे दोनों मंच पे आ गए। हाँ, दोनों मंच पे आ गए और सबसे पहले अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी जो उनका कहना था। उसके बाद से 2-4 मिनट, बहुत मुश्किल 4 मिनट 5 मिनट अपनी बात रखी। उसके बाद तुरंत राहुल गांधी आ गए, उन्होंने भी 3-4 मिनट बात रखी। उसके बाद तुरंत से सवाल जवाब लेने हुए। उससे पहले एक हुआ कि जयराम रमेश आए, सुप्रिया श्री नेता आए। उन्होंने कहा कि भाई एक लिस्ट उन्होंने तैयार की कि ये लोग सवाल कौन कौन सवाल पूछेगा। उन्होंने अपनी लिस्ट, तो खुद में अपनी एक लिस्ट तैयार कर रहे थे। हम भी वहाँ बैठे थे, तो हमने एक उनके थे, नाम नहीं बताएंगे हम। हाँ ठीक है। नाम ने कांग्रेस लीडर थे, उनको हमने कहा कि भाई हमारा भी नाम लिख लो। लोकमत का हमने नाम लिखवाया, उन्होंने लिख लिया। लास्ट में कुल मिला के हमको लग रहा है 7 से 8 मैक्सिमम 10 नाम लिए गए। बहुत सारे लोगों का नाम नहीं लिया गया, बहुत लोग बोले, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं हम इतना ही नाम लेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि 10 नाम लिखे उन्होंने सवाल पूछने के लिए। ठीक है। जब मंच पे आए तो जब ये दोनों लोग अपना अपना संबोधन दे दिए तो सवाल पूछने का मौका आया। तो सवाल में जो नाम उन्होंने था लिए, लेकिन एक बात ये हुई कि उसमें से भी 2-3 नाम वो लोग नहीं लिए। चूंकि हम लोग बोलते रह गए, अदर मीडिया हाउसेस भी बोलता रह गया कि भाई सवाल लो सवाल लो सवाल लो सवाल लो। माइक बंद कर दिए। जयराम रमेश कहे कि नहीं अब सवाल नहीं लेंगे, हमारा जो एक साझा गाना बना हुआ है, संगीत गीत उन्होंने लॉन्च किया है समाजवादी पार्टी ने, वो साझा लॉन्चिंग कर दी। तो सवाल ये है कि जो ये आरोप लगाते हैं कि सत्ता पक्ष सवाल नहीं लेता, उससे सवाल कोई नहीं करता, वही आज हमको नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा और समझने के हिसाब से, जैसे कि सवाल जवाब तो सामान्य प्रक्रिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कम से कम कांग्रेस जो कि विपक्ष में है लगातार सरकार पर हमलावर रहती है कि सवाल नहीं लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप उसमें थे। जो प्रक्रिया थी सवाल पूछने की, उसमें आपने अपना नाम लिखवाया, बाकी लोगों ने लिखवाया। टोटल नाम 10 लिए गए। लेकिन सवाल 10 लोगों को भी नहीं पूछने दिया गया, आप ये कह रहे हैं। 4-5 सवाल लेकर के जयराम रमेश ने माइक बंद कर दिया। जयराम रमेश ने 4-5 कोई तर्क दिया कि भाई कहीं जाना है कुछ? एक तर्क उन्होंने दिया कि आप लोगों को पता है कि बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन एक बात और है कि ये एक तरह से आनंद फानन में हमें लगा कि एक आनंद फानन में एक तैयारी की गई है, क्योंकि जिस तरह से तुरंत आए, तुरंत 2 मिनट में वो बोले, अखिलेश बोले 2 मिनट, राहुल बोले, तुरंत किसी सवाल जवाब हुआ, 2-3 सवाल लिए गए, तुरंत बंद कर दिए गए। फिर ये दोनों तुरंत 1 मिनट भी राहुल वहाँ नहीं रुके, हालांकि अखिलेश बाद में रुके, जिसका हम लोग जी आपसे बातचीत हुई, एक सवाल आपने पूछ पाया, हमारे से 1-to-1 हुई बातचीत हुई। तो लेकिन बहुत मशक्कत, क्योंकि राहुल गांधी से भी हमने कोशिश की बात करने की, लेकिन राहुल गांधी शीशा तो खोले बात करने के लिए, लेकिन एसपीजी कमांडो थे, उनके जो सुरक्षा में जो लोग थे, एसपीजी तो नहीं है उनके साथ। तो सुरक्षा की वजह से ये हुआ। लेकिन एक चीज दिखी कि बहुत सारे लोग चाह रहे थे सवाल, पीछे से भी बोल रहे थे कि भाई हमारा भी सवाल है, हमारा भी सवाल है, लेकिन सवाल नहीं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, चूंकि आपको वहां सवाल पूछने का मौका नहीं मिला, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको मौका मिलता तो आप कौन सा सवाल पूछते? आपके दिमाग में क्या सवाल था राहुल गांधी के लिए? हमारा सवाल यही था कि राहुल गांधी ने एक बात कही या कहते आ रहे हैं, जब से उनका एक मोमेंटम चेंज हुआ है जाति जनगणना को लेके हिस्सेदारी, हमारा यही उनसे सवाल था कि आप बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
तो क्या ये कब संभव है? संभव ये तभी है जब आप रिजर्वेशन की जो सीमा है 50% से बढ़ा के आप ऊपर करेंगे, हाँ। तभी आप इस सीमा को पार। हाँ। तो क्या अगर वो सत्ता में आती है कांग्रेस, तो ये काम करेगी? सत्ता में आती तो क्या रिजर्वेशन की सीमा को आगे बढ़ाएगी? अच्छा, ये सवाल था आपका। दूसरा सवाल हमारा था कि आप, क्योंकि आप जब थे तो ये नहीं किए थे, हाँ, अब आप कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, आप कहते हैं कि मोदी सरकार जब रिजर्वेशन बिल, महिला विमेन रिजर्वेशन बिल लेके आई तो आप कहे कि हमारा था, तब भी आप नहीं किए। लेकिन जब ये आई तो दूसरा बात कि जब ये कोटे में कोटा रिजर्वेशन को दे दिया तो जो ओबीसी एससी एसटी है, क्या उनको अलग से उस 33% हिस्सेदारी में उनकी हिस्सेदारी होगी या नहीं होगी? आपका क्या विजन है अगर आएंगे तो? ये हमारा ये दो सवाल थे आपके जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पूछना चाह रहे थे। ये जो बात जो हमारे देखने वाले आए होंगे थंब देख करके, अंदर की कहानी जो हमने लिखा है, अंदर की कहानी में आपसे पूछूं तो लगभग राहुल गांधी अखिलेश यादव के मंच पे आने और उनके मंच से उठने के बीच की पूरा समय कितना था? मतलब कितने देर के लिए वो रहे, कितने में भाषण भी दिया? मुश्किल हम कह सकते हैं कि 15 मिनट 15 मिनट मात्र, मैक्सिमम 15 मिनट। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव अध्यक्ष, राहुल गांधी कांग्रेस, उसके बाद जो उपाध्यक्ष थे, सबसे बड़ी बात आरजेडी के जो उपाध्यक्ष मुस्लिम समाज से आते हैं जिन्होंने आरोप लगाते हुए बाहर आ गए, वो भी मंच पे मौजूद थे। अच्छा, वो थे। अब आपको एक और चीज हम बताते हैं, खुद समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, हाँ, यहाँ से गाजियाबाद से, नहीं यहाँ से गाजियाबाद से, तो ये हैं आपकी डॉली शर्मा, कांग्रेस कहाँ से? नोएडा से, जो अच्छा नोएडा से हैं जो, उनको भी नहीं मिलने दिया गया अखिलेश यादव से। हाँ, क्योंकि हम लोग तो बाहर थे, वो हम लोग अंदर थे, वो बाहर चिल्ला रहे हैं कि अरे हम तो कैंडिडेट हैं, हम तो कैंडिडेट हैं, हमको तो जाने दो, लेकिन उनको भी नहीं जाने दिया गया। हालांकि बाद में हमको लग रहा है कि जब राहुल गांधी चले गए उसके बाद से समाजवादी पार्टी के सारे नेता आए, क्योंकि आशीष यादव हैं उनके मीडिया सलाहकार अखिलेश यादव के, वो बाहर गए और सारे अपने जो नेता हैं उनको लेके वो अंदर आए। तो उस समय नहीं मुलाकात हो पाई, ये हॉटस्पॉट के। जब राहुल गांधी जब तक थे सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। अच्छा, उस वक्त की गेट चारों तरफ से बंद कर दिया गया, ना किसी को बाहर जाने दिया जाता था, ना किसी को अंदर आने दिया जाता। उस वक्त सिक्योरिटी बहुत टाइट। चाहे सुरक्षा के उपाय जितने करे किए गए हों, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 10 पत्रकारों के नाम लिखे गए थे, 10 पत्रकारों को उनका सवाल तो लेना चाहिए। 150 पत्रकार आए। अच्छा, 150 पत्रकार आए थे। आपने जितने लोगों का नाम कम से कम लिया, उनके सवाल तो ले लेते, सवाल यही था। वो हम लोग के अलावा जो जिनका नाम था, वो हम लोग तो चिल्ला ही रहे थे कि भाई आप जब किसी के लास्ट में देखेंगे तो हम लोग बोल रहे हैं कि राहुल एक सवाल ले लीजिए, हमारा सवाल ले लीजिए, हमारा सवाल। हालांकि सुप्रिया सेनेट पीछे से बोली भी जयराम रमेश को कि आप ले लीजिए, तो मना करते नजर आए। हमने आशीष यादव वहीं खड़े थे, आशीष यादव से कहा कि आशीष जी एक हम लोग जो हमारा नाम है कम से कम, आशीष जी भी जाके बोले सुप्रिया सेनेट से, आप कैमरे में देख सकते हैं, लेकिन वो नहीं लिए। जयराम रमेश नहीं लिए, पूरा बंद किया ऐसे। हालांकि राहुल चाह रहे थे, बाद में फिर राहुल ने अपना माइक ऑन किया कि ठीक है किसी का सवाल है, ऐसे इशारे टाइप में, लेकिन उन्होंने वो आपको दिखा कि ऐसा हो रहा है मंच पे। लेकिन जयराम रमेश ने साफ मना कर दिया। मुझे लगता है कि जयराम रमेश जी को बताना चाहिए कि अगर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं और इतना, बड़ी बात है कि आप देखो कि दो बड़ी पार्टियों के लीडर इतने बड़े संदेश के साथ, इतनी बड़ी पहली लोकसभा है, लोकसभा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और वो 10 मिनट में आप समेट रहे हैं, सवाल नहीं ले रहे हैं, तो क्या संदेश दे रहे हैं? सवाल नहीं, आप खुद भी नहीं कुछ कर रहे हो। आप क्या, राहुल गांधी भी क्या, जो पीछे से बोलते यार, हाँ अखिलेश यादव थोड़ा मॉडिफाई करके कुछ अखिलेश ने बोला कि भाई हम गाजीपुर सवाल हुआ, गाजियाबाद से गाजीपुर तक जो है माहौल, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दिल्ली आप नहीं किए और अदर जगह नहीं किए। उन्होंने कहा कि भाई गाजियाबाद से गाजीपुर तक संदेश देना चाह रहे हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक हम यूपी में सफाया करेंगे बीजेपी का। उसके बाद एक बड़ा बेहतरीन एक टोन उन्होंने कहा कि G20 के बारे में पूछा, उन्होंने G20 में सिर्फ 2 आगे का 2 लोगों का चलता है, 0 बाकी सब 0 हैं। चलिए, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहानी रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हम ये कोशिश करते हैं कि आपको जो भी कुछ ऐसी खबरें हो उस पर इस तरीके से बातचीत के माहौल में आपको बताएं। आप बताइएगा कमेंट करके कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो हमारे रिपोर्टर का अनुभव रहा जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, आपको सुनकर के क्या लगा, कैसा लगा। और यहाँ कांग्रेस पार्टी से ये है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पत्रकारों को बुलाते हैं, कम से कम सवाल लेने के लिए एक लिस्ट तैयार करते हैं, तो उन पत्रकारों के सवाल तो आपको ले ही लेने चाहिए, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। देख रहे हैं आप लोकमत हिंदी, ये हमारा प्यारा सा न्यूज़ रूम है। बहुत बहुत शुक्रिया।